बन तो गई ना, बन के तो बच्चा तो नीचे तो फंसा रहा है ना, तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी ना। अब जैसे मैंने आके देखा उस टाइम तो बच्चे की धड़कन आधी आधी चल रही थी। पूछना इससे उस टाइम पे क्या करते हम तो ऑपरेशन भी नहीं कर सकते थे कि 2 मिनट में उठा ले। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों से बिल्कुल ये नहीं पूछने वाली तो कैसे आप लोग, क्योंकि जो मैं आपको न्यूज़ देने वाली हूँ उसके बाद अगर आप थोड़े से सैड भी हो गए तो ऑटोमेटिकली खुश हो जाओगे। तो जिस घड़ी का हमें इंतज़ार था वो फाइनली आ गई है और हम जा रहे हैं हॉस्पिटल में। तो आप सोच रहे होगे हॉस्पिटल जाने में कौन इतना खुश होता है और कौन इतना बन संवर के जाता है, तो क्यों नहीं जाता भाई, और वो भी वो जो बुआ बनने वाली है। तो सही सुना आप लोगों ने, जिस घड़ी का हमें बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार था वो फाइनली आ गई है। रितु के लेबर पेन शुरू हो गए हैं और हम जा रहे हैं हॉस्पिटल में। वैसे तो मैंने सोचा था आज का व्लॉग नहीं बनाती हूँ क्योंकि कल भी हम थक गए थे, मम्मी को दवाई दिला के लाए थे और उसके बाद फिर सोचा था चल आज का ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन किसे पता था कि मैं आधे दिन के बाद व्लॉग शुरू करूँगी। तो दिन के 12 बज गए हैं। वैसे तो रेगुलर चेकअप कराने गए थे वो लोग, लेकिन डॉक्टर ने सरप्राइज़ दे दिया उन्हें कि लेबर पेन शुरू हो गए हैं थोड़े थोड़े और एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि जो रितु की डेट दी थी वो भी ऑलमोस्ट आ ही गई थी। तो एक्साइटेड आपको मेरे चेहरे से पता चल ही रहा होगा। और ये बहुत अलग सी फीलिंग है, मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होंगी। लेकिन जब से मम्मी का कॉल आया ना, मैं बस ऐसे हूँ कि जल्दी से तैयार हो लेती हूँ और इतना तैयार हूँ कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, क्योंकि बेबी को फर्स्ट टाइम वही उठाएगी तो सुंदर भी तो लगनी चाहिए ना, तो इतना तो बनता है। और अब चलते हैं। मम्मी ने मतलब मेरी सास ने चाय और सेवई बना दी थी रितु के लिए कि बाय चांस अगर ज़्यादा टाइम लग गया तो पेट पूजा भी तो सोचनी है उसकी। तो मम्मी ने चाय और वो बना दी थी, वो पैक कर रही है। मैं और मम्मी दोनों जा रहे हैं, निक्कू सो रहा है तो निक्कू को सोने देते हैं और तुषार हमें ड्रॉप कराएगा। मैं तो अभी रुकने ही वाली हूँ जितना भी टाइम लगेगा, लेकिन आज का दिन फॉर श्योर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा रहने वाला है। और मैं आपको सीरियसली बताऊँ, अभी मतलब 9 महीने निकल गए हैं, ऑलमोस्ट निकलने ही वाले हैं, और आज तक मेरे दिमाग में ये चीज़ एक बार भी नहीं आई है कि क्या होगा। नहीं, मतलब अभी भी मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आ रही कि क्या होगा, लड़की होगी लड़का होगा, पता नहीं क्यों, लेकिन बस ये है कि कुछ तो आ रहा है। मतलब हमारे घर का नया सदस्य आने वाला, इतना सा टिंगू सा होगा वो, बिल्कुल 3 किलो का। तो लाइफ इज़ चेंजिंग और मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं और मेरे भाई इतने से हुआ करते थे, इतना अब इतने हो गए हैं और मेरे भाई का प्रोडक्ट आ रहा है आज दुनिया में। तो चलो जल्दी से चलते हैं और उसको वेलकम करते हैं बड़ी खुशी के साथ और बड़े प्यार के साथ। चलो भाई पे रहना, हमारी मम्मी क्या करती रहता है, मम्मी क्या करे जाओ क्या लगा रही है जी, जाओ चलो भागो तुषार में छोड़ जा रहा है। तो हम पहुंच गए हॉस्पिटल में और अभी बैठे हैं। जित्तू को अलग वार्ड में शिफ्ट कर रखा है और यहाँ पापा टू भी, दादी टू भी और बुआ टू भी। अभी तो बस वेट करना है आराम से बैठ के। ऐसे क्यूरियोसिटी सी हो रही है अंदर, परेशान हो रही है मेरी रितु, थोड़ा सा तो डर लगता ही है। थोड़ी देर में सीट भी खाया ना भी। और मम्मी और रिंकू रितु सभी ना सिर्फ टेस्ट कराने आए थे, सब खाली पेट आए थे। अब मम्मी की समदन मम्मी के लिए चाय बना के लाई है। हाँ तो मम्मी कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? कोई नया मेहमान आओगे घर में, खुशी है कि फिर दादी बन जाएंगी मम्मी तो माँ। अच्छा माँ। यस, देखो इतनी सुथरी भी माँ हो रहा है ना ले लो। तो गाइस मम्मी को गुस्सा आ रहा है। क्यों मम्मी? जो रितु है जिस वार्ड में, वहाँ पे एक और लेडी है तो उनको भी लेबर पेन हो रहे हैं और जो बाहर नर्स है वो चौकीदार बन के खड़ी है अभी वहाँ से वहीं देकर आई थी मम्मी
और मेरी मम्मी घर चली गई है, रिंकू और मम्मी सामान लेने, क्योंकि वो वही कराने आए थे टेस्ट, तो कुछ भी सामान नहीं लेकर आए थे वो, घर गए हैं वो सामान लेने, और हम यहाँ बैठे हैं। तो मम्मी चेक करने गई थी कि रितु ने वो क्या सेवई खाई या नहीं खाई, तो जो बाहर नर्स थी उसने मम्मी को जाने नहीं दिया, मम्मी के साथ मोई मोई कर दी उन्होंने। मम्मी को बोला आप बैठे रहो, तो मम्मी बैठे रहो। और हम बैठ के वेट कर रहे हैं। हाँ भाई ऐसे देखो ये गलत बात है यार, मिलने देना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि ऐसे उसका पेशेंट का हौसला कम होता है। अरे कम क्यों होगा, हम उसको बोल के आएंगे कर हर मैदान फतेह। बताओ हौसला क्यों कम करके आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक वो दे आएंगे, हाँ एक बढ़िया सी एक वो डोज दे आएंगे एनर्जी की। कोई नहीं, आधे घंटे में शायद, हाँ आधा घंटा हो गया दे के आए, और 1 घंटे में मिलने देते हैं, तो हम फिर अब 1 घंटे के बाद जाएंगे, उसको बढ़िया से पट्टी पढ़ा के आएंगे। गाइस मम्मी को देखो, चैन नहीं आ रहा मम्मी को। और 1 घंटा तो हमें हो गया यहाँ बैठे बैठे। लेट्स सी हम दोबारा आएंगे, मिलने देंगे। क्या कह रहे हो मम्मी? 2-4 आना तो आप दम कागज जाओगे अब आई तो जितने भी डिलीवरी बन रहा है उतना पैसेबाजी तो ही होती है। ये देखो इस्लामी से अभी गाइस डॉक्टर चेक करके गई है रितु को, तो लेट्स सी नर्स ही बताएंगी क्या बोला उन्होंने। और रितु तो ओटीसी में, तो वो तो ऑब्वियस है हम बार बार नहीं जा सकते, लेकिन मम्मी लोगों को कौन समझाए। और इसी के साथ मम्मी और रिंकू भी आ गए हैं वापस सामान लेके, हॉस्पिटल वालों की चुगली करते हुए। देख रहे कि सीमा हुआ है, मैं मम्मी तो बताने लगी कि वह अकाउंट मोनेटाइज तो हो गया, लेकिन बैंक अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा, तो यूँ कह दे बैठा रिंकू कर देगा कनेक्ट। अभी मैं नीचे आई थी फ्रूटी लेने, क्योंकि रितु को टाइम पे कुछ खाने के लिए देना है, और चाय उसका पीने का मन नहीं है, परेशान हो रही बेचारी। अभी गाइस मैं रितु से मिल के आई हूँ, और वहाँ कैमरा अलाउड नहीं था, और मैंने सोचा भी नहीं कि मैं ऑन करूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। मतलब देख के मेरा तो ना मूड साफ हो गया। खुशी भी है, लेकिन यार बेचारी दर्द में बहुत है, रोना सा आ गया मेरे को, दर्द में बहुत। क्या कर सकते हैं अब, एक खुशी के लिए तो थोड़ा दर्द थोड़ा नहीं है गाइस, सच में। पता नहीं क्या हो गया, एकदम हड़बड़ी में नर्स ने बुलाया मम्मी को, और ये अजीब सी मोमेंट होती है। मतलब मैं खुश भी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी खुशी दिखाऊंगी तो वो सेल्फिशनेस भी हो जाएगी कि बेचारे तो इतने दर्द में और मैं खुश हूँ। बस भगवान जल्दी से जो भी दे अच्छे से दे दे। और 5:30 हो गए, डॉक्टर का राउंड लगना था 5:30, तो सेकंड राउंड है ये, अब देखो क्या बताते हैं। बहुत अजीब सी सिचुएशन होती है, देखते हैं बाहर क्या बताते हैं, फिर बताती हूँ आपको। अभी डॉक्टर ने विजिट किया है, तो कह रहे हैं बेबी अभी नीचे नहीं आ रहा है, अगर 1-1.5 घंटा वेट करेंगे, अगर फिर भी नीचे नहीं आए तो ऑपरेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। अब इतना परेशान होने के बाद भी ऑपरेशन कराना पड़ा तो क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि लेबर पेन उसने बहुत सह लिया है।
वेट चल रहा है और वेट ही कर सकते हैं। अभी डॉक्टर ने चाय में घी डाल के पिलाया है पेन के लिए। डर का माहौल चल रहा है गाइस, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया अगर 1-2 घंटे और लेबर पेन रहा और बेबी बाहर आने के मूड में नहीं हुआ तो फिर ऑपरेशन हो सकता है। और एक तो नहीं चाहती बिल्कुल भी कि ऑपरेशन हो। लेट्स सी। ऊपर से हमें मतलब इस डॉक्टर का रिकॉर्ड भी रहा है, ऑपरेशन ज़्यादा करती है ये, जिसमें कि रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना बच्चा उल्टा है ना और नल की प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और जो स्पेस है वो भी बन गया है 80%, तो स्टिल पता नहीं क्यों कह रही है। एक तो मेन चीज़ है वो बता नहीं रही है, मतलब एक फैमिली को बता देते हैं तो सेटिस्फेक्शन हो जाता है, हम भी रिलैक्स हो जाएं कि हाँ ठीक है सब ठीक है। वो कुछ भी नहीं बता रही है। मम्मी रितु को चाय देने गई है घी डाल के। वैसे वो तो डॉक्टर तो मना ही कर रहे हैं, लेकिन ये इनके देसी नुस्खे हैं। मतलब डॉक्टर नहीं, नर्स मना कर रही है क्योंकि उल्टियाँ हो रही है उससे, मतलब घी डाला है तो थोड़ा उकलाइयाँ आ रही होगी और वो उसे साफ़ करनी पड़ जाएगी इसलिए। अभी 3rd विजिट पे आएंगे डॉक्टर और बुलाया मम्मी को। इतना घटिया हॉस्पिटल है गाइस। रितु की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है और ये कह रहे हैं जब तक आप बिलिंग नहीं कराओगे हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। रिलैक्स, शांत हो जाओ, कोई दिक्कत ना, हॉस्पिटल में पहुंच गए। चल ना मेरा यूँ थे ये इंजेक्शन लगा दे, कुछ गड़बड़ कर दे। वे वीडियो बना रहे थे, वीडियो इसलिए वे यूँ बना रहे थे, हाँ क्लैरिफिकेशन था ये। पेशेंट इतना परेशान हो रहा है, तू वे वीडियो यूँ बना रहे थे कि कान ने मार पे केस ना कर दें। अभी हम आए दूसरे हॉस्पिटल में और जो उन्होंने दर्द के इंजेक्शन लगाए थे, जो भी उन्होंने लगाया था ग्लूकोज में, उसकी वजह से ना बेबी के सर पे स्वेलिंग होनी शुरू हो गई है। और वो अब लास्ट में बिल्कुल जब एंड हो गया कि हाँ आप बताओ क्या करना है, तब उन्होंने बताया कि स्वेलिंग हो गई है और अब ऑपरेशन होगा। डिलीवरी की तैयारी शुरू कर दी इन लोगों ने, लेकिन डॉक्टर नहीं आए अभी। ले गए रितु को डिलीवरी रूम में और वो बड़ी आ गई है। मम्मी को आवाज़ सुनाई दिया है, मेरे को मैं आनंद हो गई, मेरे को कुछ नहीं सुनाई दे रहा। सुनाई दिया रोशी? पता नहीं, मेरे को आवाज़ भी नहीं आ रही। कितना डर का माहौल हो जाता है। खुशी वो जब बच्चा हाथ में आ जाता है ना तभी आती है, उससे पहले और इस सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं पता। डॉक्टर गई हुई है अंदर, नर्स ने भी ये बोला है कि नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, आधा घंटा लगेगा, तो आधा घंटा वेट करता है। क्या ही कर सकता है, और कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और जो केस हो उसके बाद ऐसी सिचुएशन उन्होंने बना दी है, वरना इतना खुशी का माहौल था, डर था, लेकिन इतना नहीं जितना उन लोगों ने बना दिया है। सब कुछ भूल गए, भूख प्यास पानी सब, बस रितु और बेबी को दिखा दो। रो क्यों रहे हो मम्मी? जब तो आप हंस रहे थे। हाँ डिलीवरी हो रही है और अंदर से ना रितु की आवाज़ आ रही है, तो इसलिए मम्मी को रोना आ रहा है। बच्चा निकल
क्या है, सही है बच्चा वैसे, हाँ पर ऑक्सीजन पे बच्चे को बिल्कुल हमने सेक्शन किया है, मतलब बिल्कुल जाता जाता बच्चा है। हाँ। लेकिन बच्चे को तुरंत अच्छी नर्सरी में शिफ्ट करवाना है, हो गया है। हाँ ठीक है, माँ को नहीं देखा, अभी अपने बच्चे के ही लगे हुए हैं। हाँ लेकिन ऐसी वो चाहिए एम्बुलेंस अच्छी नर्सरी की, जो यहाँ से बच्चे को सीधा नर्सरी में शिफ्ट करे। पापा इज हियर। हाँ, उनकी एम्बुलेंस से आती है ना पूरी कर दिया सारी। पता। सब परमात्मा नाड़े का इलाज रखते हैं। आप शायद पहली ऐसी हुआ देख रहे होगे जो बच्चा भी ठीक है, मम्मी भी ठीक है, लेकिन फिर भी रोना आ रहा है। बहुत अच्छा है भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब सोच भी नहीं सकती थी मैं इतना। और जो उन्होंने इंजेक्शन लगाया उसकी वजह से बेबी को नर्सरी में शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन आई एम स्टिल थैंकफुल, सब कुछ ठीक है। से भी सांसें होती हैं जो सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी रो रही हैं ऋतु के लिए कि वो कितनी परेशान हुई है। मिठाई मिठाई मेरे बेटे का मैं करवाऊंगी। हमारा छोटा बच्चा पापा बन गया गाइस। और मैं बुआ बन गई। बुआ तो मैं पहले भी थी, अब एक बार और बन गई। आज ही कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही है। और एक गुड न्यूज़ के साथ थोड़ी सी सैड न्यूज़ आती है। अभी कौन सा हॉस्पिटल हुआ, अगरसैन हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया बच्चे को देने के लिए, क्योंकि सिक चाइल्ड को कोई लेना नहीं चाहता है। पीतमपुरा बात हुई है और वहाँ से एम्बुलेंस आ रही है, क्योंकि बच्चे की एम्बुलेंस प्रॉपर सब कुछ उसमें अवेलेबल होता है, हम ऐसे नहीं ले जा सकते, तो एम्बुलेंस का वेट करता है। और देखते हैं कितने दिनों के बाद मुन्ना मुन्नी हमें मिलेंगी या मिलेगा। वैसे मैं देखा ही हूँ, मैं बच्चे से भी मिलाई हूँ, बच्चे की माँ से भी मिलाई हूँ। और सॉरी मैं आप लोगों को अभी तक सस्पेंस में रखी हूँ, थोड़ी देर और रह लो, फिर पूरा डोल डाम से बताएंगे आप लोगों को। अभी के लिए मिठाई खाओ, काश मैं आप लोगों को भी खिला सकती, आपके नाम की मैं खा लेती हूँ। बहुत टेंशन के बाद वाली मिठाई है। और हमारे देसी लोगों को पता चल ही गया होगा कि थाली बज रही है, तो फिर ऑब्वियस है लड़का ही होगा। बट अगर मैं आप लोगों को अपना बताऊं तो मैं फर्स्ट डे से मेरे को लड़की चाहिए थी, लेकिन कोई नहीं, जो भगवान ने अच्छे से दे दिया वही कबूल है। लेकिन प्रीम तो मुझे दे देगी, क्योंकि उसने पहले से बोल रखा कि हम बहनें हैं, हमें बहन ही चाहिए, हमें भाई नहीं चाहिए। हाँ? और अभी हम बैठे हैं, वेट कर रहे हैं एम्बुलेंस का, और मम्मी और इनको एक ही काम कर रहे हैं, सबको फ़ोन कर रहे हैं। देखो खुशी देखो। और उनसे तो आप पहली बार मिल रहे हो, मैं इंट्रोड्यूस ही कराना भूल गई। ये है रोशन रितु की बहन, जो रितु ने फ़ोन कर दिया था अंदर से, तो हाँ बच्चे की मौसी रितु ने अंदर से फ़ोन कर दिया था। हम तो नम हो गया, हमें पता ही नहीं था किसको फ़ोन करना है किसको नहीं करना, हमारे तो दिमाग में ही नहीं था। और मैंने बस ऐਵੇਂ ही फ़ोन कर दिया मम्मी के पास कि आज चेकअप है, तो क्या हुआ। तो मम्मी ने फिर सारा सिनेरियो बताया कि ऐसे ऐसे ऐसे, और हम आए तो रितु ने रोशन को बता दिया। तो रोशन भागते हुए आई ये खुशखबरी लेने के लिए और मिठाई खाने के लिए। मम्मी अच्छा सा सेट दियो, 2 लायो, वो क्रीम वाला देना। ठीक है भैया, नहीं डॉक्टर बता रही थी कि बच्चा स्टेबल है, ठीक है, पहले से बेटर है, और माँ भी ठीक है। इस खुशी में हम चौथी मिठाई खा रहे हैं। मैंने डब्बा निपटा दिया है, सारी डाइटिंग एक तरफ,
आज की चीट मील एक तरफ, और अभी मम्मी बेबी के कपड़े दे रही हैं पहनाने के लिए, जो कि फर्स्ट ड्रेस उसकी होने वाली है, तो वो मैं कह रही थी अच्छी होनी चाहिए। गाइस ये इस वाले हॉस्पिटल पे जिसमें से हम आए थे ना, उसके ऊपर मैं एक स्पेशल ब्लॉग बनाऊंगी, वो ज़रूर देखना। इसमें मैं डाल नहीं रही वो चीज़। एक भाई एक की मेरी मम्मी ने देख लो, आज मेरी मम्मी ने ठेका उठा रखा है रोन का। ये मेरे दादा ने याद करके रो नु कह तेरा दादा तो हुए थे कितना राजी हुए, दादा तो मगाई भी राजी है ऊपर नु करता होगा। ये चंद्र देख पोता हो गया पड़ पोता अंगूरी। और हम बैठे हैं क्योंकि एम्बुलेंस अभी आई नहीं है और रितु से भी नहीं मिले हम। मुंह देखो गाइस का। एम्बुलेंस की पूरी टीम आई है, वो अंदर गई हुई है। गाइस खाना आया हुआ है, लेकिन इन लोगों ने अपना प्रण उठा रखा है कि जब तक ये रितु को नहीं देख लेते ये खाएंगे नहीं। और मैंने तो 4-5 मिठाई वैसे भी खा ली। और मैं आप लोगों को ना दूर से दिखा देती हूँ। तो एक एम्बुलेंस में जाएगा बेबी के साथ, तो नवीन जा रहा है, मतलब उनके मामा बेबी के, रितु के भाई, और फिर पीछे हम गाड़ी से जा सकते हैं। अभी के लिए नवीन जा रहा है और पहले हम रितु को देखते हैं, फिर ही बेबी को देखेंगे भाई, पहले माँ ज़रूरी है। बन तो गई ना, बन के तो बच्चा तो नीचे तो फंसा रहा है ना, तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी ना। अब जैसे मैंने आके देखा उस टाइम तो बच्चे की धड़कन आधी आधी चल रही थी। पूछना इससे उस टाइम पे क्या करते हम तो ऑपरेशन भी नहीं कर सकते थे कि 2 मिनट में उठा ले। तो फिर तो वही था ना, एक बच्चा के नीचे ही टांगे ज़्यादा लगाए हैं, इस बेगाड़त में कसर ना छोड़ दी। हाँ, और फिर वो लगता हमारे मत्थे कि हम यहाँ पे भी लाए हैं और ऐसे कर दिया। और अब सब ठीक है, माँ भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है, कभी जाता जाता है मतलब बिल्कुल है। वो पूछना तो माँ से कितनी देर तक तो उसने चूं भी नहीं की बच्चे ने होने के बाद। हाँ, बाद में होगा देर बाद। मीट बच्चे की माँ जिसने बहुत हिम्मत मारी है। अब इसको रेस्ट करने देते हैं। अब इसको हमने चाय दिया है, लेकिन ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। और ये बच्चे की बुआ बुआ ने 4 लाडू का वो 4 बर्फी पाड़ दी, जिसने पहले ही कपड़े दे दिए थे। गाइस नहीं देखो ऋषभ की बात सच होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब मिलते हैं रितु से कल, रेस्ट करो अब आप। बाय मम्मी। बाय बाय बेटा, जाओ। ठीक है जी। है तो हम चल पड़े हैं, मैं और मेरी सासू माँ घर रात के 1 बजे। और मम्मी यार रुक रही है, रिंकू गया है बेबी के पास वहाँ नर्सरी में, जो प्रशांत भी आ रहा है। तो अभी हम चलते हैं घर, और मम्मी को मैं पहली बार ड्राइव करके लेके जाऊंगी, है ना मम्मी? तो चलो भाई। तो ये कंजावली में, इसमें दिख नहीं रहा, सुबह दिखाऊंगी। कंजावली में ये आरोग्य हॉस्पिटल, इसमें है तो मैडम। और अभी गाड़ी स्टार्ट करता है, चलो। तो निकल पड़े हैं हम, मैं और मम्मी। रात के 12-10 हो गए हैं। रोड खाली मिल गए हमें, और मैं शायद पता नहीं किसकी गाड़ी है, मुझे तो ये भी नहीं पता, या तो नवीन भाई की है या फिर मनीष की है। जो मेरे को चाबी दी मैं वो ले आई, और सुबह हमें वापस आना ही है, तो ले आए। रात को खड़ी कर लेंगे वहीं, और सुबह फिर आ जाएंगे। मम्मी भी परेशान हो गई होगी, लेकिन भाई जितनी हिम्मत मम्मी ने मारी ना, कोई भी नहीं मार सकता सच्ची में। स्ट्रॉन्ग लेडी है हमारी, दोनों स्ट्रॉन्ग थी। रितु ने भी बहुत हिम्मत मारी है और मम्मी ने भी मारी है भाई। अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि मतलब डॉक्टर भी इस लेवल तक गिर सकता है। हाँ मम्मी, आज अपनी आँखें तो देख लिया कि डॉक्टर कितना गिर सका है। अभी तक सुना था सर। ये गाइस ये इनकी एक्सपीरियंस हुआ है कि हाँ मतलब कितना मतलब इंसान गिरकन है, और अपने स्वास्थ्य के लिए दूसरे ने कितना मतलब डिस्टर्ब कर सका है। लो डिसीजन कि ऑपरेशन करवाना ही करवाना, और इस हद तक कि वो मतलब अकेले पेशेंट को हाँ मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था। वो तो पेशेंट हमारा इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसका दिमाग फिक्स था कि मेरे को अभी नहीं इस पे जाना, नॉर्मल डिलीवरी ही देनी है, नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए मेरे को। वो
वरना उसने बहुत माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश किया और परेशान इतना। ये गाइस मैं इसमें नहीं बता सकती क्योंकि उसका ना इतना लंबा व्लॉग बनेगा और मैं आप लोगों को ना स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगी कि वो वाला व्लॉग ज़रूर देखना। ये चाहे आप आधे में छोड़ दो, लेकिन वो ज़रूर देखना जो मेरे नियर बाय हैं, जो सुल्तानपुर या बवाना या पूंठ या दरियापुर कंझावला जो नियर बाय है ना, वो एक बार वो वाला व्लॉग ज़रूर देखना क्योंकि ये हाँ। डॉक्टर कितना मतलब अपने स्वार्थ के लिए पेशेंट हाँ। को कितना परेशान कर सकती है सही और में। विद स्टाफ। हाँ मतलब Stop. सब कुछ इन्वॉल्व था। ये चीज़ें समझाऊंगी कि क्या क्या हमारे साथ हुआ था। और अभी घर चलते हैं, कोई नहीं, इस व्लॉग में हम मूड ऑफ नहीं करेंगे, ये हमारा खुशी वाला व्लॉग है मम्मी। तो अब घर पहुंचते हैं, थकान तो हो ही गई है। बहुत खुश है। हाँ सब बहुत खुश है भाई। एक बार तो मैंने सोच लिया था अरे रितु के दिक्कत मोल ले ली तना, पर भाई वो लड़की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। डॉक्टर ने खुद उसे ये बोला है कि बहुत हिम्मत तुम्हारी शाबाश है। बेटा। हाँ शाबाश, मतलब ऐसा केस मैंने बहुत कम देखा है जो तेरा उन लोगों ने बना दिया था, लेकिन डॉक्टर हैट्स ऑफ है। तो अभी चलते हैं हम और घर पहुंच के ब्लॉग एंड बहुत करेंगे। अच्छी थी। हाँ बहुत अच्छी थी। आरोग्य हॉस्पिटल की जो डॉक्टर है कंझावला में, आप उनसे मिलना, मतलब वो बोलने में भी इतनी हाँ प्यारी, समझाने में हर चीज का तरीका। हाँ मतलब फोन पे वो ना ये ले रही थी कि बायोडाटा पूरा है कि क्या क्या कंडीशन है। देखो आने से पहले मरीज को शिफ्ट करा दिया कि मैं अभी आ रही हूँ वहाँ हाँ। को शिफ्ट करो। हर चीज उसने ना मैनेज की है। और वो कहीं 22 दूर रहती सेक्टर थी। का ही है। हाँ रोहिणी सेक्टर 22 से वो इतनी स्पीड से आई है, वो भागते हुए गई है उसमें ऑपरेशन थिएटर नॉर्मल में। कपड़ा पर थी बेटा। बिल्कुल उसका था कि ठीक है सोने की तैयारी कर रही होगी आई गेस, और इतने जल्दी से वो आई है। सारी चीजें इतने अच्छे से उसने मैनेज की है कि मतलब उसने पर्सनली, वरना लोग इस कंडीशन पे आके तो लोग केस लेते भी नहीं है हाँ, किसी दूसरे डॉक्टर का। बिल्कुल। और वो भी एट ए टाइम। हाँ कि और उसने जिसमें कि कागज में उसने लिख दिया कि ऑपरेशन के बगैर वो बच्चा होगा। हाँ उसने बोल दिया था कि तुम कहीं भी ले जाओ ऑपरेशन तो होगा। और उसने इतने नॉर्मल, इतने अच्छे से काल्मली उसने ये नहीं कहा कि ऑपरेशन, हाँ एक बार भी एक सिचुएशन नहीं आई कि उसने बोला हो। पहले तो स्टाफ था उन्होंने भी ये बोला है कि नॉर्मल है जी, आप घबरा क्यों रही हो, हाँ। नॉर्मल है। हर चीज इतने अच्छे से उसने, उसका स्टाफ इतना अच्छा था उस हॉस्पिटल का, और डॉक्टर इतने मतलब सब बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे, हर चीज समझा रहे थे। ऐसा नहीं था कि भाई बता ही नहीं रहे हैं कुछ भी। परेशान हो हाँ। गए तो और परेशान भाई, हाँ। हाँ, हमें तो पैसे ऐड नहीं हाँ, है केस को, नहीं। हमें तो ऑपरेशन करना है। और हमें तो कॉल करने की, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने बेस्ट नर्सरी ढूंढ के सब कुछ अपना खुद ही मैनेज कर दिया। एम्बुलेंस बुला दी। हाँ एम्बुलेंस खुद बुला दी, हर चीज इतने अच्छे से की है भाई। उस डॉक्टर को तो मैं मतलब अगर ऐसे मेरे हाथ धन्यवाद, धन्यवाद पता नहीं मैं क्या ही दे दूं सच में। ऐसे डॉक्टर का रियल मीनिंग वो होता है। तुम भगवान ये थी। हाँ ये होता है असली में कि डॉक्टर भगवान होते हैं ना, डॉक्टर ऐसे भगवान होते हैं, वरना राक्षस भी होते हैं, जो हमने दोनों देख लिया। और ये बातें करते करते जितनी थी वो तो बोलने में भी उसको मैं मम्मी का बस चले ना, मम्मी उसको बस क्या ही करूं उसके साथ। सही में कोई नहीं, हम दूसरे व्लॉग में बताएंगे। अभी बातें करते करते हम बवाना पहुंच गए हैं और दरियापुर पहुंचने वाले हैं, तो मिलते हैं आप लोगों से दरियापुर पहुंच के। तो घर आके जस्ट पानी पिया है, 12:30 हम पहुंचे हैं और मम्मी वहीं रुक गई थी। सुबह हम अर्ली मॉर्निंग चले जाएंगे नाश्ता लेके, फिर मैं रुक जाऊंगी या मम्मी रुक जाएगी और मम्मी घर चली जाएगी क्योंकि परेशान हो जाएगी। मम्मी भी थोड़ी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है। लेकिन बहुत लंबा दिन था, बहुत मिक्स्ड इमोशंस वाला दिन था, और मेरे लिए तो कुछ ज़्यादा था। ये सब जो आज जो भी हुआ वो मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में सही में। और सोच भी नहीं सकती मैं कि एक माँ बनने के लिए कितना दर्द उठाना पड़ता है, मतलब तोते उड़ गए मेरे। लेकिन एक नया मेंबर इस व्लॉग में हमारे घर आ गया है, तो उससे ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ भी नहीं है, सब भूल जाएंगे हम टाइम के साथ। याद रखेंगे तो सिर्फ उस छुटकू को जो हमारे आगे ऐसे घूमता फिरेगा अभी कुछ टाइम बाद। अभी तो
2-3 दिन हम उसको घर नहीं ला सकते। रितु को भी इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिलने वाली है क्योंकि उसने केस को थोड़ा बिगाड़ दिया, वरना कल तक मिल जाती नॉर्मल डिलीवरी में। कोई नहीं, अंत भला है तो सब भला। और इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। और ये अब जो व्लॉग्स आएंगे वो बहुत एक्साइटिंग होने वाले हैं, मेरे लिए खुद होने वाले हैं, क्योंकि एक मेरे को खुशी हो रही है कि शुक्र है मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे पास रिकॉर्डेड होंगी जो भी हुआ, और एक काइंड ऑफ पिक्चर बन रही है। तो मज़ा आएगा ये वाले व्लॉग्स बनाने में आगे। और इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन आप इसी व्लॉग को एंजॉय करो। और मैं दूसरे व्लॉग में बताने वाली हूँ जो सावित्री स्पेशल होगा, उसको ध्यान में रखें। और अगर आपके नॉन में कोई वहाँ जा रहा है तो प्लीज़ उसको समझा दें। मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि जो हमने फेस किया ना वो कोई भी ना करे। तो मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड लव यू ऑल। थैंक यू एडवांस में सबकी विशेज़ के लिए।